ये है संकटा माता का मंदिर, जो कि लखनऊ के ऐतिहासिक और भीड़ भाड़ वाले चौक क्षेत्र के रानी कटरा मोहल्ले में स्थित है। इस क्षेत्र को छोटा काशी भी कहा जाता है और ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखा जाए तो यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना माना जाता है और इसे कश्मीरियों की कुलदेवी का स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि संकटा माता या संकटा देवी मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मानी जाते हैं। इन्हें खीर भवानी या फिर रागिया देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह स्थान या ये मंदिर जो है कश्मीरी पंडितों की आस्था का मुख्य स्थान या फिर मुख्य केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि जिन भक्तों की मन्नत पूरी होती है वो माँ को पिन्नी का प्रसाद चढ़ाते हैं। पिन्नी यानी कि चावल के आटे और दूध से बना हुआ मिश्रण होता है, जिसको लड्डू के रूप में माँ को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और यह भी माना जाता है कि माता के जो चेहरे के भाव हैं दिन में 3 बार बदलते हैं। यहाँ मंदिर परिसर में सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ भी है और बरगद का पेड़ इतना विशाल है कि मुझे लगता है जून के महीने में भी इस पेड़ से छनकर सूर्य की किरणें बड़ी आसानी से नीचे नहीं आ पाती होंगी। तो ये है माता संकटा, इनके दर्शन कर लीजिए। इनके दर्शन के बहुत ही लाभ हैं और माँ संकटा देवी सभी के संकटों को दूर करने वाली हैं, सबकी मन्नत को पूरी करने वाली हैं। इनकी बहुत ही मान्यता है, इनकी बहुत ही आस्था से लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। मंदिर में अगर सफाई की बात करें तो मंदिर बहुत ही साफ़ सुथरा है और यहाँ पर गर्मियों में कूलर और पंखे की भी व्यवस्था है, जो माता रानी को ठंडा तो करता ही करता है, साथ में आने वाले भक्तों को भी गर्मी से राहत प्रदान करता है। माता संकटा का ये मंदिर बेहद प्राचीन और एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है, जहाँ भक्त अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए आते हैं और माता के दर्शन बड़े ही भाव के साथ करते हैं। मंदिर परिसर में ही 108 शिवलिंगों वाला विशाल शिव मंदिर और काशी शैली में निर्मित यज्ञशाला भी है। यानी इस शिवलिंग पर अगर हम एक बार जल चढ़ाते हैं तो हमें 108 बार भगवान को जल चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। शिवालय इतना बड़ा है और मंदिर इतना शांत है कि आप यहाँ घंटों बैठकर ध्यान भी लगा सकते हैं। मंदिर की भव्यता को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसकी सुंदरता और शांति की अनुभूति अगर हमें करना है तो हमें इसका अनुभव करने के लिए इस मंदिर में आना होगा और भगवान के सामने बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ अपनी जो भी मन्नत है उसको रखनी होगी। इस मंदिर में शुक्रवार, मंगलवार और नवरात्रि के दिनों में काफ़ी भीड़ होती है, ऐसा कहा जाता है। और सामान्य दिनों में भी आरती के समय यानी कि सुबह शाम की जो आरती होती है उस समय भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो अगर भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो दर्शन करने का सबसे अच्छा समय या तो दोपहर के समय आएँ या फिर आरती के समय से 1-2 घंटे पहले पहुंच सकते हैं। और शुक्रवार को माता रानी को पिन्नी का भोग लगाया जाता है, तो शुक्रवार के दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है इस मंदिर में। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी, राधा कृष्ण, भैरव बाबा और साईं बाबा की मूर्तियाँ भी विराजमान हैं, जिनकी पूजा और दर्शनों का लाभ सभी भक्तजनों को प्राप्त होता है। मंगलवार और शनिवार इन दोनों दिनों में माता संकटा देवी और हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। और सामान्य दिनों में सुबह और शाम की आरती के समय यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि सभी भक्तजन आरती का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है, साफ़ सुथरा है, लेकिन काफ़ी व्यस्ततम इलाके में है, तो श्रद्धालु गणों को पहुँचने में कुछ तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी आस्था के इस प्रतीक में अपना माथा नवाते हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने, माता के सामने रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं जब पूर्ण होती हैं तो मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर प्रसन्न मन से यहाँ पूजन अर्चन करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। तो इस तरह से ये जो मंदिर है ये एक सिद्धपीठ है, बहुत प्राचीन है और हमारी हिंदू आस्था का प्रतीक है। अगर हो सके तो इस मंदिर में एक बार अवश्य पहुँचें और दर्शनों का लाभ उठाएं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ़ सुथरा ये मंदिर है, तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि इसकी साफ़ सफाई में अपना योगदान दें। अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो अपनी तरफ से कोई गंदगी ना फैलाएं और अगर कोई सामान ले जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जब हम जाने लगे मंदिर परिसर से तो जो भी ऐसे अनावश्यक सामान है जो मंदिर को गंदा करता है या फिर वहाँ पर मंदिर में इसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको अपने साथ ले जाएं
और मंदिर के सफाई में अपना पूर्ण सहयोग दें, तभी इस मंदिर की भव्यता को बरकरार रखा जा सकता है। तो अगर हम डेली जाकर मंदिर की साफ़ सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे द्वारा मंदिर परिसर में कोई भी गंदगी ना फैलाई जाए। तो माँ संकटा सबके संकटों को दूर करें।